नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिरिजन यूनिवर्सिटी में 6 कोर्सेस की क्लासेस का जुलाई से आगाज। अराजी हुसूल के लिए 10 करोड़ रुपए कलेक्टर्स को जारी करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड की कैपिंग का काम जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 144 करोड़ की लागत से 6 मरहलों में तामीरी काम। फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 बार व रेस्टोरेंट्स मोहर बंद। इन्फोर्समेंट शोबे की कार्रवाई। आदिबटला आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। और बालापुर में ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। बर्मा से याबा ड्रग्स की मुंतकली का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा जुलाई से गिरिजन यूनिवर्सिटी में 6 कोर्सेस की क्लासेस का आगाज किया जाए। फी कोर्स में 30 तलबा होने चाहिए। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एसके जोशी ने कहा कि गिरिजन यूनिवर्सिटी के जरिए जाकाराम के करीब यूथ ट्रेनिंग सेंटर में क्लासेस का आगाज किया जाए। उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि आर्जी तामीरात की जाएं। मुकामी गिरिजन नौजवानों के लिए 30% सुपर न्यूमेरिक सीट मख्तस किए जाएं। बीए होटल मैनेजमेंट, बीसीए, एमसीए, बीबीए, मास्टर जैसे कोर्सेस की क्लासेस का आगाज करें। उन्होंने कहा कि हुसूल अराजी की खातिर महकमे कबायली बहबूद को हिदायत दी गई है कि 10 करोड़ रुपए की रकम कलेक्टर्स को जारी करें और काम जल्द शुरू किए जाएं। इसके लिए एक्शन प्लान वज़े करें और अमल किया जाए। इजलास में महकमे तालीम के चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा, कबायली बहबूद के सेक्रेटरी एन हरमेश दत्ता के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर दाना किशोर ने बताया कि जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के कैपिंग का काम जून के महीने तक मुकम्मल किया जाएगा। दाना किशोर ने दीगर ओहदेदारों के साथ जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का दौरा करते हुए कैपिंग के कामों का जायजा लिया। 135 एकड़ पर फैले इस डंपिंग यार्ड में 2002 से कचरे को डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में ताफुन से अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी और अवाम वबाई अमराज का शिकार थे, जिससे देखते हुए हुकूमत ने 144 करोड़ रुपए की लागत से डंपिंग यार्ड की कैपिंग को मंजूरी दी थी। दाना किशोर ने बताया कि कैपिंग के कामों को 6 मरहलों में किया जाएगा। पहले मरहले के तहत इलाके में ताफुन खत्म करने का काम मुकम्मल हो चुका है। उनका कहना था कि जवाहर नगर डंपिंग यार्ड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और कचरे से बरकी पैदावार के प्लांट के कामों पर कैपिंग के काम से मुतासिर होने का भी जायजा लिया गया। दाना किशोर ने कहा कि इतने बड़े डंपिंग यार्ड की कैपिंग का काम मुकम्मल होने के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शोबे में अजीमतर बलदिया हैदराबाद कॉरपोरेशन मिसाली बन जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि वोटर लिस्ट में हुई बेकायदियों के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाला निकम्मा इदारा इलेक्शन कमीशन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गलती करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन दुरुस्त वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए संजीदा नहीं है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है।
कांग्रेस लीडर ने कहा कि केसीआर मेयारी तब्दीली लाने के लिए जिन कायदीन से मिल रहे हैं, उन कायदीन को मकतूब लिखते हुए तेलंगाना में किस तरह इख्तिदार में आए हैं उससे वाकिफ कराएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर एम रवि ने कहा कि रफाल स्कैम से बचने के लिए सीबीआई डायरेक्टर का तबादला किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दस्तूरी इख्तियारात का वज़ीर-ए-आज़म के शख्सी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि मोदी ने जमहूरियत का खून किया है। एम रवि ने कहा कि लोकसभा अपोजिशन लीडर खिरगे ने मुतालबा किया था कि आलोक वर्मा का बयान लिया जाए, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। हैदराबाद में फायर सेफ्टी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ जेएचएमसी इन्फोर्समेंट शोबे ने कार्रवाई की है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और बार्स का अचानक मायना करते हुए 6 बार्स और रेस्टोरेंट को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मोहरबंद कर दिया। 18 दिसंबर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने पब्स रेस्टोरेंट बार के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए इस सिलसिले में आगाह भी किया था कि वो अपने रेस्टोरेंट्स और बार में फायर सेफ्टी के आलात नस्ब करें। दी गई मोहलत के बाद उन्हें नोटिस भी जारी की गई, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहरबंद किया गया। हैदराबाद के हुदूद में 145 बार और पब्स, सिकंदराबाद में 103, रंगारेड्डी में 325 बार व पब मौजूद हैं। फायर सेफ्टी कवायद पर अमलावरी के लिए दरकार तफसीलात जेएचएमसी वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बताया कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में जुमला 750 बार व रेस्टोरेंट मौजूद हैं। फायर सेफ्टी से मुतालिक इक़दाम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पतंगबाजी एक तहजीबी मशगला है। पतंग हर खास व आम का शौक है। दक्कन में संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई जाती है। पतंग के बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल भी इन दिनों मुनक़्क़िद हो रहे हैं। पतंगबाजी एक देसी सनत है, लेकिन चीनी साख्ता बैरूनी पतंगों से उसको सख्त मुसाबक़त का सामना है। पेश है कैमरामैन काशिफ अली खां के साथ 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। पतंगबाजी एक शौक है। बर्र-ए-सग़ीर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पंजाब से लेकर दक्कन तक पतंगबाजी मुल्क की तहजीब का एक हिस्सा रही है। पतंग का शौक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी देखा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान व पाकिस्तान में यह शौक मौसम की तब्दीली और फसल की तैयारी को पेश करता है। मुल्क में कई ऐसे तहजीबी त्यौहार भी हैं जिनको मजीद तक़वियत देने मजहब से जोड़ा गया, जैसे मलयालम साल नौ ओनम, तेलुगु साल नौ उगादी वगैरह। हिंदुस्तान व पाकिस्तान के पंजाब में बैसाखी, फारिस में नौरोज, दक्कन में तिल संक्रांत या पोंगल ऐसे मौके हैं जहां बशमूल पतंगबाजी अवाम मुख्तलिफ तहजीबी मशागिल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पतंग तो किसी भी मौसम में उड़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए मखसूस अय्याम ही क्यों? ये वो सवाल है जो अक्सर व बेशतर पूछा जाता रहा है। चूंकि हिंदुस्तान में मौसम की तब्दीली मायने रखती है, इसलिए बेशतर मजहबी त्यौहार भी मौसम पर मुश्तमिल होते हैं। दक्कन में तिल संक्रांत या पोंगल का त्यौहार मौसम सरमा की विदाई और मौसम गर्मा की आमद को पेश करता है। मौसम की ये तब्दीली फिजा में हवाओं का रुख बयान करती है। चूंकि पतंग हवा में उड़ाई जाती है, इसलिए मौसम सरमा की विदाई का मौसम फिजाओं के रुख को बयान करता है और ये मौसम पतंगबाजी के लिए फितरी माना जाता है। दूसरे मौसम में हवाओं के तगय्युर के सबब पतंगबाजी का वो लुत्फ नहीं आता जो दिसंबर के रोज से जनवरी के रब तक देखा जा सकता है। पतंगबाजी के शौक को दौर आसिफ जाही में शाही सरपरस्ती हासिल रही। दौर कुतुब शाही में नौरोज और संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के मशागिल हुआ करते थे। आसिफ जाही दौर में खासकर उमरा पतंगबाजी के लिए शहर से दूर खुले इलाकों में शामियाने डालकर इसका एहतमाम करते थे। इस एहतमाम को उस दौर में जलसा कहा जाता था। मौजूदा दौर में पतंगबाजी हर खास व आम का मशगला बन चुकी है। हुकूमत तेलंगाना गुज़िश्ता 3 साल से संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का आलमी फेस्टिवल मुनक्किद कर रही है।
جاریہ سال یہ فیسٹیول 13 جنوری تا 15 جنوری پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد پر منعقد ہوگا۔ 10 ممالک کے تقریباً 100 سے زیادہ پتنگ باز مختلف اقسام کی پتنگوں کے ساتھ اس فیسٹیول میں حصہ لیں گے۔ پتنگ یعنی کائٹ فیسٹیول کے ساتھ عوام کو دنیا بھر کی مٹھائیوں کا مزہ دینے سویٹ فیسٹیول کا بھی انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پتنگ کے شوق کے لیے دھاگا اور تیز دھاری والا دھاگا جسے مانجا کہا جاتا ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ پتنگ بنانے کے لیے بمبو کی کاڑی کاغذ استعمال ہوتا ہے۔ مانجے کی تیاری کے لیے کانچ کا لیپ استعمال کیا جاتا ہے۔ دکن میں روایتی و رسمی طور پر تیار پتنگوں کو چین سے آنے والی برآمد شدہ پتنگوں نے اب مات دے دی ہے۔ حیدرآباد کے بازار میں چینی ساختہ پتنگوں کی بھرمار ہے۔ یہ پتنگ کاغذ کی نہیں ہوتی۔ دیسی پتنگوں کا تقابل چین کی پتنگ سے اگر کیا جائے تو وہ ہلکی، خوشنما اور قیمتوں میں بھی کم ہوتی ہے۔ چینی پتنگوں کے علاوہ رات کے اوقات میں چراغ یعنی قندیل والی چینی پتنگیں بھی عوام میں مقبول ہو رہی ہیں۔ چینی ساختہ پتنگ کی قندیلیں بازار میں محض 30 روپے تک دستیاب ہو جاتی ہیں، جبکہ دیسی پتنگوں کے ساتھ رات میں روشنی کے لیے پرانے زمانے کی طرح موم بتی کے چراغاں کرنے پڑتے ہیں۔ سماجی و تجارتی رشتوں کو مستحکم کرنے لوگ ایک دوسرے کو پتنگ دھاگا روانہ کرتے ہیں۔ فضا میں اڑائی جانے والی پتنگوں کے ساتھ یادگار کے طور پر چاندی میں تیار کردہ پتنگ بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے۔ دیسی پتنگ بنانے والے کئی خاندان نسل در نسل اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ یاقوت پورہ، گنگا نگر، دھول پیٹ، دبیر پورہ، باغ جہاں آرا کے علاقوں میں پتنگیں بنانے والے خاندان موجود ہیں۔ دیسی پتنگ کا کاغذ شہر کے چند مقامات پر دستیاب ہے۔ پتنگ میں استعمال ہونے والی لکڑی جسے بدہ کہا جاتا ہے، نیپال، آسام، مغربی بنگال و بنگلہ دیش سے آتا ہے۔ ان علاقوں کے بمبوں سے یہ کاڑی تیار کی جاتی ہے۔ اس پیشے سے وابستہ خاندانوں کے مطابق باوجود مسائل کے وہ اسے اپنائے ہوئے ہیں۔ میں 7 سال کی عمر سے پتنگ بناتی ہے، اب تک اتنی عمر ہو گئی پتنگ بناتے ہیں۔ یہی کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ پتنگوں کا۔ بیچ میں کاڑی کی بہت پریشانی ہوتی، کاڑی کاغذ کا تو مل جاتا مگر کاڑی کا پرابلم ہوتا بہت، اور پتنگ ہر جگہ سیل کرتے ہیں ہم لوگ۔ کاروبار میں تھوڑا بہت کم جاری ہے پتنگ، پلاسٹک کی پتنگ تھوڑا، اور کیا بولتے اسما اب یہ زیادہ ہر بڑی پتنگ چھوٹی پتنگ میں بھی پلاسٹک کی نکل گئی، اس میں یہ بچے ذرا یہ لینے میں بہت ہو رہا، بہت جنوں کا نقصان ہو رہا ہے کاروبار میں، اب پھر بھی ہم لوگوں نہیں چھوڑے، یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ پیشہ دستکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ کھادی ولیج بورڈ و دوسرے سرکاری محکمے جات دیسی دستکاری کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ رکھتے ہیں، لیکن پتنگ بنانے والوں کے لیے ان اداروں کے دروازے جیسے عملاً بند ہو چکے ہیں۔ کئی مرتبہ قرض کے حصول کے لیے کھادی ولیج بورڈ و عوامی بینک سے رجوع ہوئے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی اور وقت کی خرابی کے بجائے انہیں اور کچھ نہیں ملا۔ لیکن سوائے مایوسی اور وقت کی خرابی کے انہیں کچھ نہیں ملا۔ دیسی طور پر مانجا بنانے والوں کا بھی یہی حال ہے۔ انہیں حکومت اور اس کے اداروں سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوتی۔ دیسی مانجا چینی مانجے کے مقابل ہلاکت خیز نہیں ہوتا۔ چینی مانجے پر قانوناً پابندی بھی عائد ہے۔ اس سے گزشتہ چند سال کے دوران سینکڑوں پرندے متاثر ہوئے۔ حیدرآباد میں کچھ عرصے قبل 2 انسانی جانیں بھی اسی مانجے کی وجہ سے ضائع ہوئی۔ یہ جو چائنا کا جو مانجا آ رہا ہے وہ انڈیا میں تیار ہو رہا ہے، اس کے طرف سے ہمارا 80% کاروبار خراب ہوگا، اور اس سے جو ہے جانوروں کو نقصان ہے، انسانوں کو نقصان ہے، الیکٹرکسٹی بورڈ کو نقصان ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے گورنمنٹ پہ توجہ نہیں دے رہی۔ ہماری جو ہے گورنمنٹ سے التجا ہے وہ اس کو بین کرانے سے جو ہے ہمارے کاروبار میں جو ہے کافی ڈیولپمنٹ ہوتا۔ یہاں پر جو ہے میرے پاس 14 آدمی کام کرتے تھے، وہ 14 آدمی کی جگہ 4 آدمی ہو گئے، جبکہ میرا 6 مہینے کام چلتا تھا، وہ جا کے جو ہے 15-20 دن مہینہ ہوگا کاروبار۔ بہت جو ہے تقریباً جو ہے
10-12 घरान चलते थे इसके ऊपर, वो जाकर जो है 4-5 के ऊपर ही हल होगा मसला पूरा। शहर में पतंग की फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज गुलजार हाउस माना जाता है। इसके अलावा धूलपेट, बेगम बाजार, कोका की टट्टी, हुसैनी आलम, नामपल्ली में भी इसकी कई दुकानात मौजूद हैं। संक्रांति का सीज़न चल रहा, अभी जो है उतना अभी बच्चों के स्कूल वगैरह रहने से आज 10 तारीख हो गई, आज तक अभी बिज़नेस शुरू नहीं हुआ। पहले ही जो है पतंग पेपर की पतंग बनती थी हैदराबाद में, डोरेदार, दो कलम, वो बंद हो गई। फिर परनी की चालू हो गई। अभी फिर मांझा चलता था, मांझा सूत के पिलाते थे, अभी वो बंद हो गया। तंगूस का निकला, फिर तंगूस का बैंड बोल रहे हैं, फिर अभी हम मांझा वही बना के रखे। अभी चाइना के काइट्स वगैरह आ गए। कंदीला पहले जो है ना आँच लगा के पिलाते थे, कैंडल लगा के, अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गए अपने पास। चाइना के पतंगा हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें। और जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चाइना का मांझा बंद बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल बेच रहे नहीं। हमारी नंबर 1 दुकान है संक्रांति में, हम लोग जो है ना करीब 50-60 साल से कारोबार यही कर रहे हैं। अभी जो है ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आजू बाजू तकरीबन जने चाइना का मांझा बेच रहे हैं, हम लोग तो बेच रहे ही नहीं चाइना का मांझा। कस्टमर जो है काफ़ी भटक जा रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा, किसी को नहीं मिल रहा मांझा, किसी को नहीं मिल रहा, वजह से कारोबार बहुत ख़राब हो रहा। पतंगबाजी आंखों को मुतासिर कर सकती है, इसलिए सियाह अदसे की ऐनक का इस्तेमाल जरूरी है। तेज धारी धागे से हाथ जख्मी होते हैं, इसके लिए मुनासिब एहतियात की जरूरत है। जहां तक कारोबार का ताल्लुक है, सैकड़ों अफराद पतंग के सीजन में कुछ कमाई कर लेते हैं। अलबत्ता कागज की काड़ी पर जीएसटी के लजूम के बाद उसकी कीमत में कदरे इजाफा देखा गया। पतंगबाजी के इस शौक से माशी एतबार से सैकड़ों खानदानों को जुज़वक्ती रोजगार फराहम होता है। मुल्क के मशहूर काइट फेस्टिवल में अहमदाबाद का बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल, हैदराबाद का फेस्टिवल काबिले जिक्र है। पतंगबाजी के जरिए सयाहत को भी फरोग दिया जा रहा है। पतंगबाजी बिला लिहाज मज़हब, मिल्लत व इलाका एक तहजीबी मशगला व शौक है। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर आबाई मकामात को जाने वालों का हुजूम देखा जा रहा है। मुसलसल 4 दिन तातील के पेश नज़र अवाम जुम्मे के दिन से ही अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हो रहे हैं। रिजर्वेशन न मिलने पर मुसाफिरीन अपनी नशिस्त हासिल करने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करते हुए देखे गए। साउथ सेंट्रल रेलवे ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर 150 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। जनूबी रियासतों के अलावा शुमाली रियासतों को जाने वाले अवाम की कसीर तादाद भी देखी गई है। पुलिस और रेलवे अमले की तरफ से मुसाफिरीन से निमटने खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ऐसी ही सूरत हाल आरटीसी बस स्टैंड पर भी देखी गई। हुजूम का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कानगी ट्रैवल्स भी मुसाफिरीन से 2 या 3 गुना ज़्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेटगंज के पास मेट्रो रेल के कामों के दौरान सड़क के मरम्मती काम न करने पर मुतालिका हुकाम को तवज्जो दिलाई है। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला को इस सिलसिले में बताया गया था कि सड़क पर गड़ों की वजह से पानी जमा हो रहा है और हादसात का खदशा है। इत्तला मिलते ही अहमद बलाला ने बलदी ओहदेदारों के हमरा मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने मेट्रो रेल के आला ओहदेदार को फ़ोन करते हुए फौरी मरम्मती काम अंजाम देने पर जोर दिया। बाद में अहमद बलाला ने सईदाबाद की प्रेस कॉलोनी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट ने बरसात में पानी के मकानात में दाखिल होने की शिकायत का नोट लेते हुए सड़क की सतह को बढ़ाने और फुटपाथ तामीर करने की हिदायत दी। बलदी ओहदेदार नरहरी ने बताया कि रुकन असम्बली की तरफ से जिन कामों के बारे में तवज्जो दिलाई गई है, मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। रुकन असम्बली का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मलकपेट में मैक्सिमम एरियाज में डैमेज हुआ। ये इससे पहले 4 वक्त आपके जिला साहब को बताया इस तरह, आज मजबूरन आपको फोन करना पड़ रहा है। अरे आप बेसकर जाके HMWS का पोजीशन ले लो भाई, आप उससे मेरे को क्या करने का है। दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरनल प्रॉब्लम के अंदर पब्लिक को खबर होना। सब इंस्पेक्शन करके आनंद नगर अक्षय होटल का नहीं प्यारलर ड्रेन एक डालो बोले, वो एक वर्क स्टार्ट करने का है, स्टार्ट कर देते। सेकंड ड्रेनेज का है, ड्रेनेज का उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, वो मेन रोड पे जो भी ड्रेनेज है वाटर वर्क्स वालों को बोले
और ये सैदाबाद सरूनगर टैंक से एक प्रपोजल दे दो बोले, यहाँ पे रोड लेवल से रेज करो बोले, वो वही फुटपाथ और रोड लेवल से, उसके लिए प्रपोजल्स भेजा देंगे, भेजा बाद अप्रूवल होगा वर्क टेक। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया मुशर्रफ फारूकी के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जंगलात, बरकी और यूसीटी महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। कौसर मुहिउद्दीन ने पार्स को फरोग देने में कोताही करने पर महकमे बलदिया के अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इजलास में बरकी खंबे लगाने और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल पर भी बात की गई। उन्होंने मंजूरा कामों को शुरू न करने पर मुताल्लिका महकमे के अहदेदारों पर भी बरहमी का इजहार किया, जिस पर जोनल कमिश्नर बल्दिया मुशर्रफ फारूकी ने तय दिया कि वो मंजूरा कामों को जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। गुर्दों के अमराज से बचने के लिए ज़्यादतीस और ब्लड प्रेशर को काबू में रखना जरूरी है। ओवैसी हॉस्पिटल में जुमे को मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स विद क्रोनिक किडनी डिजीज पर सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। अमेरिका से आए किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर महबूबुर रहमान ने सेमिनार से खिताब किया और गुर्दों के अमराज से मुताल्लिक अहम मालूमात फराहम की। 4TV से बात करते हुए डॉक्टर महबूबुर रहमान ने बताया कि गुर्दों के अमराज की अहम वजह शुगर और ब्लड प्रेशर है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि ज़्यादतीस और ब्लड प्रेशर पर काबू रखना चाहिए। अगर कोई इन अमराज से मुतासिर हैं तो उन्हें दवाओं का बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इस सेमिनार के मौके पर डॉक्टर मजहर अली खां, RMO डॉक्टर रफीक के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। आदिबटला आउटर रिंग रोड पर एम्बुलेंस को गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। मालूकीन का ताल्लुक कर्नाटक के बेल्लारी से बताया गया है। इस हादसे में दूसरे 4 अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुकामी दवाखाने में शरीक करा दिया गया। बताया गया है कि ये गाड़ी शमशाबाद से बेंगलुरु जा रही थी और उसने एम्बुलेंस को टक्कर दे दी। मालूम हुआ कि कार ड्राइवर हालत नींद में था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बाज़ैनी शाहिदी ने यह भी बताया कि तेज रफ्तारी के साथ ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। साउथ जोन पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। DCP अंबर किशोर झा की क़ियादत में फूलबाग और पेटला बुरुज के इलाके में तकरीबन 160 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लेते हुए दरकार दस्तावेजात न होने पर 60 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। इसके अलावा 35 चीनी मांझे के रील्स को भी जब्त किया गया। DCP ने बताया कि चीनी मांझा परिंदों के अलावा इंसानी जानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो इस मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें। रचाकुंडा पुलिस ने ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त के एक और रैकेट को बेनकाब किया है। बालापुर में बड़ी मकदार में ड्रग्स जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि बर्मा यानी कि म्यांमार से लाए गए याबा ड्रग्स, जिसे सूंघ कर नशा किया जाता है, बड़ी मकदार में जब्त किया गया। ये ड्रग्स टैबलेट की शक्ल में बताई गई है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि 190 टैबलेट्स को जब्त किया गया। एक टैबलेट का असर 3 दिन तक बताया गया है। बालापुर में इसका कारोबार किया जा रहा था। एक टैबलेट 200 था 300 रुपए में फरोख्त हो रहा था। पता चला है कि बर्मा के अलावा थाईलैंड और बांग्लादेश से भी ये ड्रग्स हैदराबाद लाए जा रहे थे। मुख्तलिफ स्कीमों के नाम पर क्यूनेट MLM कंपनी की धोखाधड़ी का शिकार दर्जनों अफराद ने जुमे को कमिश्नर सैबराबाद सजनार से मुलाकात करते हुए इंसाफ की दरख्वास्त की। मुतासरीन ने कमिश्नर पुलिस को एक याददाश्त हवाले की और बताया कि उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया गया है। इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए हमारे साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। संतोष नगर पुलिस ने मोइनबाग के इलाके से एनफील्ड बुलेट का सरखा करने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मोइनबाग के साकिन मोहम्मद मेराज नमाज पढ़ने के लिए अपनी बुलेट रख कर गए थे। 2 सारिक उनकी बुलेट लेकर फरार हो गए।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए मोहम्मद इलियास और मुर्तज़ा को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूक़ा बुलेट को बरामद कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गिरिजन यूनिवर्सिटी में 6 कोर्सेस की क्लासेस का जुलाई से आगाज। अराजी हुसूल के लिए 10 करोड़ रुपए कलेक्टर्स को जारी करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। जवाहर नगर डंपिंग यार्ड की कैपिंग का काम जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 144 करोड़ रुपए की लागत से 6 मरहलों में तामीरी काम। फायर सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले 6 बार व रेस्टोरेंट्स मोहर बंद। इन्फोर्समेंट शोबे की कार्रवाई। आदिवटला आउट टर्निंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। और बालापुर में ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। बर्मा से याबा ड्रग्स की मुंतकली का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।